जीएस कैंप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। ये कहाँ से शुरू हुआ और ये कब शुरू हुआ और इसका परिणाम क्या निकला, इसके विषय में हम लोग आज देखेंगे। इससे अक्सर एग्जामों में एक दो क्वेश्चन पूछा ही गया है। सबसे पहले देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है 8 अगस्त 1942 ईस्वी में ये ग्वालियर टैंक जो महाराष्ट्र मुंबई में पड़ता है वहां से इसको शुरुआत किया गया और कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा ये 6 जुलाई को वर्धा में पारित किया गया था इसे, जिसकी पुष्टि यहाँ ग्वालियर टैंक मुंबई से इसे पूर्णतः चालू कर दिया गया था। मैटर ये है ग्वालियर टैंक जिसे आज के डेट में हम लोग अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जानते हैं और भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जानते हैं, जीरो आवर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, नेता विहीन आंदोलन के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। और ग्वालियर टैंक अरुणा आसफ अली एक नाम आता है, अरुणा आसफ अली, जिसे हम लोग ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जानते हैं और इन्हें जो है ग्वालियर टैंक में झंडा फहराने के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इसके प्रस्तावक कौन थे। तो प्रस्तावक जो है JL नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और इसके समर्थन में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे और इसके आलेख जो है, इसकी रूपरेखा और इसका स्ट्रक्चर जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, लेकिन महात्मा गांधी को सहयोग करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और मौलाना अबुल कलाम आजाद थे और इन्हीं की अध्यक्षता में, मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में ही इसे पारित किया गया था। आपको याद रखना होगा। महात्मा गांधी ने अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान किए, लेकिन करो या मरो का नारा जो है ये यूसुफ मेहर अली के द्वारा गढ़ा गया था और यूसुफ मेहर अली के द्वारा ही साइमन गो बैक का नारा भी गढ़ा गया था दोस्तों। और यूसुफ मेहर अली मुंबई में मेयर के पद पर भी रह चुके थे और वहां मेयर के पद पर रहते हुए बहुत अच्छा काम किए थे यूसुफ मेहर अली। हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा जो है जीरो आवर चलाया गया 9 अगस्त 1942 ईस्वी में जीरो आवर चलाया गया, जिसमें जो भी बड़े बड़े नेता थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, नजरबंद कर दिया गया और किसी न किसी जेल में उनको रख दिया गया। उसको जीरो आवर कहा गया और कोई भी बड़ा नेता जो है इसमें सारे लोग पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन जब आंदोलन जो है, इसीलिए कहा जाता है इसे नेता विहीन आंदोलन, कि इसमें कोई नेता नहीं था और सारे नेता जो थे सारे के सारे जेल में बंद थे। अक्सर एग्जाम में पूछता है कि बांकीपुर जेल में कौन थे, आगा खां पैलेस में किसे रखा गया, अहमदनगर फोर्ट में किसे रखा गया, इस सारे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग देखते हैं कि आगा खां पैलेस, ये सबसे पहले ये जान लीजिए कि आगा खां पैलेस जो है पूना में है और यहाँ पर महात्मा गांधी को और सरोजिनी नायडू को रखा गया था। दूसरा आता है बांकीपुर। ये बांकीपुर पटना में पड़ता है दोस्तों और यहाँ पर डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। हजारीबाग में शिव कुमार और रामानंद को रखा गया था और यहाँ पर ही जयप्रकाश नारायण को भी रखा गया था, लेकिन जयप्रकाश नारायण जी जेल से फरार हो गए थे और दीपावली के दिन फरार हुए थे। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है हाल ही में। अहमदनगर फोर्ट में पंडित जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, अबुल कलाम आजाद, जेबी कृपलानी, गोविंद बल्लभ पंत, ये सारे लोग को अहमदनगर फोर्ट में रखा गया। यहाँ पे जेबी कृपलानी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका जेबी कृपलानी जी थे। यहाँ पर रेडियो से भी प्रसारण होता था भूमिगत, जिसमें नियमित सदस्य जो है नियमित प्रसारण करने वाले राम मनोहर लोहिया जी थे और उनका साथ देने के लिए उषा मेहता का नाम आता है जो वो सदस्य थी। और भूमिगत रेडियो से ये लोग प्रसारण करते थे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि गांधी के जीवनीकार कौन है? तो गांधी के जीवनीकार जो है लुई फीसर थे और ये जो है अमेरिकी पत्रकार थे और इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता की मांग रखी थी अंग्रेजों के सामने। लुई फीसर बाद के दिनों में देखा गया इसमें समानांतर सरकार का भी गठन हुआ, कुछ जगह समानांतर सरकार भी चली। इसमें आता है बलियान यूपी में, तलचर उड़ीसा, मिदनापुर बंगाल और सतारा में जो है सबसे लंबा सफर चला था समानांतर सरकार का। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 1944 ईस्वी में सी राजगोपालाचारी के द्वारा मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो गतिरोध था उस गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी जी ने 1944 में द वे आउट ऑफ पॉम्पलेट छपवाया। किसको? द वे आउट ऑफ पॉम्पलेट, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के गतिरोध को दूर करने के लिए। तो ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट